हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 3। अग्निवीर के लिए लेक्चर्स आप लोगों के लिए मैं डेली बना रहा हूं। तो इस लेक्चर का हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ लाइनों के साथ। ये लाइनें आप लोगों को मोटिवेटेड रखेंगी, चार्ज रखेंगी, आपको अपने मंजिल की तरफ फोकस रखने में हेल्प करेंगी। तो पंक्तियां हैं कुछ इस तरह से कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो बच्चों, मजबूत इरादे लेकर चलते रहो अपनी मंजिल की तरफ, और जल्दी ही मंजिल आपके कदमों के नीचे होगी। तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोग सभी लेक्चर्स अच्छे से देख रहे होंगे बच्चों, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और दिन और रात आप लोगों ने कर दिया होगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40, अच्छे से सुनना बच्चा, जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 14, 19, 29 और 34 हो। ये बच्चा याद रखना। तो अभी करना क्या है इसमें बच्चा, अभी आप लोग एक चीज देखना कि इन तरह के क्वेश्चंस में अगर गैप देखा जाए, जैसे 20 और 14 के बीच गैप देखें बच्चा, तो 6 आएगा। 20 माइनस 14 6। 25 से देखो 19 जाते हैं बच्चा तो भी 6 आता है। 35 से 29 जाए तो भी 6, और 40 से 34 तो भी 6। तो बच्चा एक तो इस तरह के क्वेश्चंस की एक बेस्ट जो पहचान है वो यही है कि गैप आता है आपका हमेशा इक्वल गैप आएगा। अब क्वेश्चन बोलता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 विभाजित करने पर ये शेष मिलता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम? 20 का, 25 का, 35 का, 40 का, और जो भी एलसीएम आएगा बच्चा उससे 6 माइनस कर देना। 6 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि 6 ही तो गैप है ना बच्चा, 6 ही तो क्या है, 6 ही तो गैप है। अगर 6 ही गैप है तो उसको माइनस करेंगे, ये देखो इस तरह से और इस तरह से। अब बच्चा 2 से करना है, 2 से करो तो आ गया 10, और फिर आगे आप लोगों का 25 वैसे का वैसे आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 20 आएगा, राइट। फिर उसके बाद 2 से फिर से करो, 2 5 10, 25, 35 और फिर आएगा 10। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखिए 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 7 35, 5 और 2 10 आ गए। उससे नेक्स्ट बच्चा देखो तो 2 से फिर से करो, 1 5 7 और 1। उससे नेक्स्ट आपको पता है 5 से करना पड़ेगा, तो 1 1 7 1 और फिर 7 से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो आंसर्स आपके आएंगे। अच्छा क्या क्या है देखिए, 2 है, फिर से 2 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 5 है और फिर 7 है। ठीक है जी, 1 2 3 बार 2 है बच्चा, और 1 2 बार 5 है और 1 7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 और 2 4, 4 और 5 करें, 2 2 4, 4 5 20। ठीक है, 20 और 2 और कर लो 40, 40 इंटू 7 5 35। सो 40 और 35 को जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 है, देन 35 है बच्चा, तो देखो कितना आया, 0 आया ना, और 5 4 होता है 20 आ गया, और फिर देखिए 0 आया और 4 3 12 आ गया बच्चा, तो 0 0 वो राइट। सो एलसीएम आप लोग देखिए बच्चा कितना आ चुका है, 1400 तो एलसीएम है बच्चा। अगर 1400 एलसीएम है बच्चे तो करना क्या होगा, अगर 1400 एलसीएम है तो उसमें से 6 माइनस करना। तो देखो 1400 से हमने कर दिए 6 माइनस, तो आपको पता है 1394 बचेगा, 1394। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 18 क्वेश्चन। 8 भिन्न कंटेनरों में 496 लीटर, 403 लीटर और 713 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, बड़े से बड़े किस माप का कंटेनर लिया जाए। बच्चा इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 3 मिक्सचर बताए गए, कितने कितने लीटर्स के, 496, ठीक है, फिर 403 का और फिर 713 का, दैट इज 713 का। और इसमें बड़े से बड़ा कंटेनर ऐसा आएगा, राइट। इसकी जगह बच्चा कई बार क्वेश्चन आता है कि 496 केजी चाय पत्ती है, 403 केजी चाय पत्ती है, 713 केजी चाय पत्ती, तो कितना बड़े से बड़ा बर्तन ले कि उसमें सब बराबर आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन हुआ, राइट। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन में एचसीएफ लेना। देखो कई सारे बच्चों को पता ये लग जाता है कि अच्छा एचसीएफ और एलसीएम का ये क्वेश्चन है, लेकिन उनको इधर कंफ्यूजन आती है कि सर एचसीएफ करें या एलसीएम करें। तो बच्चा ऑप्शंस देख लेना। अगर ऑप्शंस
क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके बराबर हो या उससे भी कम हो तो एचसीएफ से सॉल्व होगा। इस बात को फिर से सुनना, ऑप्शंस में जो नंबर्स दिए गए, जैसे सॉरी जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए, जैसे इधर 3 नंबर्स हैं 496, 403, 713। अगर ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर 403 है ना, 403 दिया हो या उससे छोटे नंबर दिया हो, 403 दिया हो या उससे छोटे, तो एचसीएफ का कंसेप्ट लगेगा। जैसे इधर सब की सब वैल्यूज देखो, 31 है ऑप्शन में, 41 है, 51 है, 52 है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन आपने देखा तो ऑप्शन में क्या है बच्चा कि सब छोटी वैल्यूज हैं, राइट, 403 से, तो इसलिए एचसीएफ से होगा, राइट बच्चा। तो जल्दी से एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ देखो तो एचसीएफ करने का वे है 713 ले लिया बच्चा आपने, और उसके जो सेकंड छोटी वैल्यू है वो है 496। 496 से करेंगे, 496 से किया तो 1 आ गया, और कितना आ गया 496 आ गया, 7 और 6 कितना आ गया 13 आ गया बच्चा, 7 6 आ गया 13, 10 बन गया, राइट, 10 बना तो 9 और 1 10 बन गया, 4 और 2 आ गया 6। फिर क्या आ गया बच्चा 217 आ गया ना, फिर 496 फिर से आ गया। अगर 496 आ गया तो बच्चा 2 से ट्राई करें, राइट, 217 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 14, 1 आ गया, 2 1 3 आ गया, 2 434 आ रहा है, राइट। तो 2 से करते हैं बच्चा 4 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 आ गया और कट गया। देन नेक्स्ट इज 2 1 7, 62 है बच्चा, तो 62 को ऐसा करते हैं 3 से ट्राई करो, तो 3 2 6 6 3 18, राइट। 3 से करें, 4 से तो ज़्यादा जाएगा, कितना आता है 186 आता है, 186 तो 6 1 7 और 11 बन गया तो 8 9 10 11 3 आ गया बच्चा, राइट। सो 31 आ गया बच्चा, और 31 तो आ गया और 62 ऐसे आ गया, तो 31 2 से करो 2 आ गया, 3 2 6 कट गया, तो 31 आया। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना, 31 का मतलब है कि 400 जो 96 है ना बच्चा ये, और 713 इसका एचसीएफ है 31। लेकिन अभी एक और तीसरा नंबर भी है। तीसरा नंबर क्या बचा, तीसरा नंबर बचा 403, तो 403 का भी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे जल्दी से, राइट। 31 को मैंने इधर ऐसे ही रखता हूँ, राइट, 31 तो आया है ये। अच्छा जी, अभी अगला 31 आ गया, और अगला क्या है, अगला है 403, 403 आ गया, तो 31 इंटू 1 31। जय श्री राम। 31 इंटू 1 आ गया बच्चा, तो फिर 9 और 1 बन गया 10, राइट। 9 और 1 बन गया बच्चा 10, राइट, 9 और 1 बन गया 10, और अगर 10 बन गया, 9 और 1 10 बन गया, तो 3 बचा बच्चे, राइट। तो कट गया, आगे 3 फिर से आएगा पूरा, राइट। तो 3 13 से करके देखो तो 3 3 3 9 कट गया पूरा। सोचा 31 जो है उसने कंप्लीट डिवाइस कर दिया, तो 31 ही इसका आंसर होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इजी है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती, राइट बच्चा, 11, और नियमित 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल बजती, तीनों घंटियां अब किस समय पुनः बजेंगी। बच्चा ये अलार्म का क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमम टाइम, इस तरह के क्वेश्चनों में आपने एलसीएम लेना है, क्योंकि एलसीएम से ही आपको पता चलेगा कि वो एक बार फिर से सबकी सब इकट्ठी कब बजेंगी, क्योंकि एलसीएम क्या होगा, उसमें 20 से भी कटेगा, 30 से कटेगा, 40 से भी कटेगा, तो 20 30 और 40 का एलसीएम ले बचे। चलो 2 से कर लें तो 10 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया, राइट। फिर 5 से कर लो, 5 इंटू 2 10 आ गया, 5 3 15, 5 4 20 आ गया। फिर 2 से कर लो, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। फिर क्या होगा, फिर 3 से कर लो और फिर 2 से कर लो तो आ जाएगा, राइट। तो 5 2 10, 10 दूने 20, 20 और 20 और 6, हाँ 120, 120 आया, 120। कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा एक बार फिर से एलसीएम करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, राइट। क्योंकि देखो 120 जो है वो, राइट, 120 आ जाएगा। 120 अगर हुआ ना बच्चा तो आप लोग क्या करोगे, 120 मिनट 11 बजे पे जोड़ दो। चलो एक बार एलसीएम में फिर से कर रहा हूँ, राइट, 20 और 30 और 40, राइट बच्चा। एक सेकेंड बच्चों, राइट, 2 से करो, कितना आया 10 15 20, फिर से 2 से करो, 5 15 10, अब 2 से कर लो, 5 15
2 5 10। अब बच्चा 5 से करो, 5 से किया तो 1 3 1 और फिर 3 से करो, ठीक है, तो कट गया। सो ये 5 और 3 बन गया 15, 2 2 4 तो 8, राइट, तो 4 4 इंटू 2 8 आ गया, तो 8 इंटू 15 कर लेते, एक सेकेंड, 8 इंटू 15, राइट, 2 2 4 2 8 8 15, तो 8 और 5 40, 4 8 4 8 120 आ गया बच्चा, राइट, 120। तो 120 का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट, 120 मिनट जो हुए ना बच्चा, दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हुआ बच्चे, राइट। तो 120 मिनट को अगर आवर्स में बदलना होगा तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, राइट, तो 2 आता है, तो 2 आवर्स जो हुआ, 11 के बाद 2 जोड़ो, 11 12 और 1, तो 1 बजे इसका आंसर आ जाएगा, राइट बच्चा। इसका जो आंसर है ना वो 1 बजे फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 बजे जो है वो बजेंगे, 11 के बाद आप लोग 2 घंटे जोड़ लो, 12 और 1, राइट। चलते हैं नेक्स्ट।